रोड पर खड़ी गाड़ियों का कांच तोड़कर चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को एमएचबी पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की हुई पहचान। बोरीवली पश्चिम एमएचबी पुलिस ने दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके ऊपर मुंबई, ठाणे, मीरा भाईंदर और पालघर में 50 से ज्यादा कार का कांच तोड़कर महंगे सामान चोरी करने के मामले दर्ज हैं। इस सीसीटीवी को देखिए। सड़क के किनारे पार्क गाड़ियों के पास एक बाइक रुकती है, जिस पर दो लोग बैठे रहते हैं। कार के पास एक व्यक्ति बाइक से उतरता है और दूसरा व्यक्ति बाइक स्टार्ट रखता है। आरोपी रोड के साइड में पार्क गाड़ियों का कांच तोड़कर कार के अंदर रखे महंगे सामान, टैब, बैग, लैपटॉप और मोबाइल जैसी चीजों को कुछ ही मिनट में चोरी कर फरार हो जाते हैं। एमएचबी पुलिस के अधिकारियों ने गुप्त सूचना और तांत्रिक विश्लेषण के आधार पर पता लगाया कि आरोपी नासिक में हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एमएचबी पुलिस ने कई टीम बनाकर सप्तश्री होटल, कसारा, जिला नासिक में जाल बिछाया। जैसे ही आरोपी वहां आए, दोनों शातिर चोरों को एमएचबी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम शेरा सबरू चौहान, उम्र 39 साल और विनोद पवार है। दोनों आरोपी दामोदरवाड़ी, नया गांव, पालघर के रहने वाले हैं। इन आरोपियों के ऊपर मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में 50 से ज्यादा चोरी के मामले दर्ज हैं। इन दोनों आरोपियों के पास से 2 बाइक, लैपटॉप, मोबाइल बरामद किया गया है। इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी से मुंबई के 20 और पालघर के 30 केस सॉल्व हुआ है। आगे की जांच एमएचबी पुलिस कर रही है। रोड पर खड़ी गाड़ियों का कांच तोड़कर चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को एमएचबी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पोलिसांनी 2 आरोपी अरेस्ट केला आहे, काय आहे? एमएचबी पोलीस स्टेशन मध्ये मागचे 7-8 महिन्यामध्ये असे बरेच 8 ते 10 एफआयआर दाखल आहे, ज्याच्यामध्ये वाहन जो पार्किंगला असतात रोड्स बाजूने त्याचे काच तोडून त्याच्यामध्ये पडलेला बॅग किंवा लॅपटॉप चोरी करण्याची घटना घडलेली होती। त्याच अनुषंगाने सापळा रचून आणि सगळे आमचे खबरी नेटवर्क ऍक्टिव्ह करून पोलिसांनी 2 आरोपी ताब्यात घेण्यावर सक्सेस प्राप्त झाली आहे। शेरा सबरू चौहान आणि विनोद पवार असे 2 आरोपीला अटक केली आहे। असं कडून जवळपास मुंबई आणि ठाणे, नवी मुंबई वगैरे या पूर्ण भागाचे 25 ते 30 गुन्हे याच प्रकारचे उघड आणलेले आहेत। सर, आरोपी काय करायचे, काय हत्यार वापरायचे? कधी कधी ते ओपन करायचे पतला स्केल सारखी वापरून किंवा रोडच्या मदतीने काच तोडणं हा याचा मोडस होता। आणि त्याच्यानंतर जर काही बॅग वगैरे सीटवर आहे तर ते इमिडिएटली 1 मिनिटामध्ये उचलून पडून जायचा। आरोपीकडून काय काय रिकव्हर झालं? हे दोघे आरोपीचा मोठा क्रिमिनल रेकॉर्ड आहे। 25 ते 30 जुने केसेस आहे। पुण्यामध्ये वापरलेली बाईक आम्ही त्याच्याकडून रिकव्हर केली आहे आणि ज्या केसमध्ये अरेस्ट केले त्याचा मुद्देमाल पण रिकव्हर झाला आहे। पुढचे केसेसमध्ये त्यांना ट्रान्सफर करून रिकव्हरीचा प्रयत्न आमचा सुरू आहे। एमएचबी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कार का कांच तोड़कर चोरी किया करते थे, क्या है मामला? एमएचबी पुलिस स्टेशन में पिछले 7-8 महीने में इस प्रकार के 8 से 10 मामले दर्ज है, जिसमें पार्क की हुई गाड़ियों का कांच तोड़ के उसके अंदर अगर कोई बैग या लैपटॉप वगैरह अगर होता था तो वो चोरी होने के इस तरह के मामले दर्ज थे। इसी के अंदर हमारे खबरी नेटवर्क से और इतर टेक्निकल तपास से 2 आरोपी इसमें एक बाइक का यूज करके ये कर रहे हैं, ऐसा निष्पन्न किया हमारे ऑफिसर्स ने। और इसमें शेरा सबरू चौहान और विनोद पवार ऐसे 2 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट करने में सक्सेस प्राप्त किया है। दोनों ही नामजद चोर हैं। पुराने भी दोनों के ऊपर 20-20, 30-30 गुने रजिस्टर हैं मुंबई और एमएमआर रीजन में। और अभी भी 8 से 10 एफआईआर एमएचबी की और इतर पुलिस स्टेशन की भी कम से कम 15 से 20 केसेस के अंदर ये दोनों ही इनका शहबाग अभी तक निष्पन्न हुआ है। आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है और किस तरह से कांच तोड़ा करते हैं? दोनों ही के ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जैसा मैंने बताया। काफी टाइम से इसी तरह के 7-8 साल से चोरी चकारी कर रहे हैं और कांच को ओपन करने के लिए पतला स्केल टाइप यूज करते थे या फिर तोड़ने के लिए रोड यूज करते थे। सर, अब तक इन आरोपियों के पास से क्या क्या रिकवरी की गई है? अभी अरेस्ट करके इनको इन जो गुने में यूज करने वाली मोटरसाइकिल है और जो जिस केस में अरेस्ट किया उसके लैपटॉप को रिकवर किया है। बट अभी आगे बाकी केसेस में इनकी कस्टडी लेकर उस हिसाब से आगे रिकवरी और सब प्रोसीजर कर रहे हैं। एमडी ड्रग्स के साथ एक परदेसी नागरिक नाइजीरियन को मालवनी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई की मलाड पश्चिम मालवनी पुलिस ने एमडी ड्रग्स के साथ एक परदेसी नागरिक को गिरफ्तार किया है,
जिसके पास से 75 ग्राम एमडी ड्रग्स, 5 ग्राम कोकीन बरामद किया गया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 4,50,000 है। आरोपी का नाम चिकबू इमोन्यूएल ओनेबुची नाइजीरियन, उम्र 28 वर्ष है, जो मीरा रोड में रहता है। मालवनी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक परदेसी नागरिक एमडी ड्रग्स बेचने आने वाला है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीम बनाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से झड़ती में एमडी ड्रग्स बरामद किया गया। मालवनी पुलिस आरोपी से यह तलाश कर रही है कि आरोपी ने एमडी ड्रग्स कहां से लाया था और ड्रग्स किसको सप्लाई करने वाला था। उनको गिरफ्तार किया गया है, उसके पास से कुछ मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई है। ये क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। मालवनी में ड्रग्स के बहुत कंप्लेंट है और उसके लिए माननीय सीपी सर, ज्वाइंट सीपी सर, एडिशनल सर, डीसीपी सर, हमारे सीनियर साहब, एसीपी साहब, इन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई की सूचना दी है। उस तहत हम मालवनी में गश्त कर रहे थे तो हमें परदेशी एक नागरिक कच्चा रोड मानव स्थल के यहाँ ऐसा टहलते हुए दिखा। तो पहले भी हम 2 नाइजीरियन के ऊपर ये कर चुके हैं, केस दाखिल कर चुके हैं कमर्शियल क्वांटिटी। तो हमें उसके ऊपर आशंका आई, तो जैसे हम उसके जाए तो वो हमसे भागने लगा, तो हमारे पूरे टीम ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद फिर जो एनडीपीएस एक्ट के तहत जो प्रोविजन होती है उसके तहत हमने डे पीआई और पंच को बुला के उनकी झड़ती ली। तो झड़ती में 75 ग्राम एमडी और 5 ग्राम कोकेन मिला है, जिसकी कुल कीमत है 4,25,000। आरोपी की पहचान बताइए। आरोपी का नाम है चिकू इमैनुअल ओनेबुची, इनका एज है 27, ये रहने वाले हैं नाइजीरिया के। इससे और भी कोई बैकग्राउंड उनका हासिल हुआ कि जैसे और भी पहले भी वो करते थे? इनके ऊपर पहला कुछ केस नहीं है, रहने वाले मीरा रोड के हैं, लेकिन तहकीकात जारी है। उनके साथ में या मालवनी में कोई कनेक्टिविटी मिली जो आपको ये लीड मिली जो कवर करने के लिए? ये जो बेचने आए थे ये ऐसा पंजी अखंड ऐसा बेचते हैं, तो फिलहाल हम वो इस हिसाब से भी इसको मोबाइल लिए करके जाए। उनके साथ और भी कोई आरोपी है? उनके साथ फिलहाल तो कोई नहीं मिला था, रिक्शा से आए थे ऐसा उन्होंने कहा है। खरीदार को भी इसमें अरेस्ट किया गया सर? ये फिलहाल उनको ही अरेस्ट किया गया है, खरीदार की तफ्तीश जारी है। उद्धव ठाकरे का अयोध्या में नहीं होगा स्वागत, राजू दास जी महाराज हनुमानगढ़ी। पार्टी चली गई, चिन्ह चला गया, शिव सैनिक भी चले गए। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत धर्मगुरु राजू दास महाराज ने कहा कि दूसरे धर्म के बारे में एक शब्द बोलकर दिखाओ, गला कट जाएगा। सनातन धर्म से क्या तकलीफ है? इंडिया गठबंधन घमंडिया गठबंधन है। साधु संत माला फेरने के साथ भाला उठा लेंगे तब सब ठीक हो जाएगा। ऑन उद्धव ठाकरे, राजू दास जी महाराज ने उद्धव ठाकरे को धमकी दी। डीएमके के नेता जैसी बोली उद्धव ठाकरे की है। हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि हाँ, हमने मस्जिद गिराया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सत्ता चली गई, पार्टी चली गई, कार्यकर्ता चले गए, आपकी पार्टी बर्बाद हो गई। अभी भी वक्त है, उद्धव ठाकरे सुधर जाइए। उद्धव ठाकरे को अयोध्या में एंट्री नहीं होगी, उनका सम्मान नहीं किया जाएगा। जिस राज्य में संतों का सम्मान नहीं होता, पालघर में संत की हत्या हुई और कोई कार्यवाही नहीं किया, आज उनकी सरकार चली गई। सनातन धर्म को लेकर मतलब इस तरह के जो बवंडर चल रहा है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? पहले तो मैं निवेदन पूर्वक राजनीतिक दलों से अपील करना चाहूंगा कि ठीक है, आपका किसी दल से विरोध हो सकता है, लेकिन सनातन ने आपका क्या उखाड़ा, क्या बिगाड़ा कि सनातन को आप अपशब्द कर रहे हो, हिंदू जनमानस को टारगेट कर रहे हो। दुख इस बात की है कि जिस प्रकार से आपको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए वो तो निभा नहीं पा रहे हो, और आप सनातन को गाली दे रहे हो, सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हो। आप ये कहते हो सनातन डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, कोरोना है, टाइफाइड है, सनातन को मिटा देना चाहिए, सनातनी को खत्म कर देना चाहिए। सनातनी कब तक बर्दाश्त करेगा? कब तक सनातनी सनातन का अपमान सहेगा? अब हिंदुस्तान की जनता सनातन का अपमान नहीं सहेगा, अब आपको जवाब देगा। नंबर 1। नंबर 2, आप राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं, आपके पास तमाम मुद्दे हैं, शिक्षा है, रोजगार है, लूट है, हत्या है, बलात्कार है, व्यभिचार है, देश की मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उस पर बहस नहीं करते, उस पर चर्चा नहीं करते। आसान सा मिल गया क्या? तो रामचरित मानस को फाड़ देना चाहिए, रामचरित मानस को जला देना चाहिए, रामचरित मानस को प्रतिबंध कर देना चाहिए, सनातन को खत्म करके मानेंगे। सनातन डेंगू है, ये नहीं चलेगा। अब सनातनी जग चुका है और सनातनी मुंह तो जवाब देगा, क्योंकि 80% सनातनियों को आपने
खत्म करने की बात किया है, तो जिस दिन 80% सनातनी जग गए उस दिन आप घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर दम है आपके अंदर, अगर तुम ओरिजिनल बाप के बेटे हो, अगर तुम असली अपनी मां के संतान हो, अगर तुमने अपनी मां की दूध पिया है, तो अन मजहब के बारे में एक शब्द बोलकर देख लो, बोलने लायक नहीं रहोगे। डेनमार्क में कार्टून बनता है, 9 की 9 पत्रकारों की हत्या हो जाती है। नुपुर शर्मा ने एक शब्द कहा, दंगे हो गए, क्या क्या नहीं हुआ, बवाल हुआ, जिसने सपोर्ट किया उसका गला कट गया। नहीं बोल सकते, औकात है, नहीं बोल सकते। हम सहिष्णु हैं, हम माला के साथ में भाला भी रखते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विश्व बंधुत्व के साथ कार्य करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप सनातन को गाली दोगे, सनातन को खत्म करने की बात करोगे। सनातनी जग चुका है और सनातनी भी मुंह तोड़ आपको जवाब देगा। उसी इंडिया अलायंस के एक हिस्सा है उद्धव ठाकरे, जिन्होंने कहा है जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो उस वक्त गोधरा कांड जैसे वहां पे कांड हो सकते हैं, और खास करके सनातन धर्म वाले मुद्दे पर अभी तक उनका कुछ ठोस बयान नहीं आया, क्योंकि मुंबई दौरे पे है। तो आप क्या कहेंगे? मैं निवेदन पूर्वक उनको एक सलाह भी दूंगा और धमकी भी दूंगा। मेरा धमकी यह है कि रहान कुल को रोमन हारा, ऐसी व्यवस्था ना हो जाए आपके साथ। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, जो हिंदू हृदय सम्राट, जिनके रग रग में सनातन के लिए जीने और मरने का एक उन्होंने ख्वाब ठान रखा था, उन्होंने कहा था गर्व से कौम हिंदू हैं। अगर वक्त आएगा सरकार बनाने का तो ऐसे कांग्रेस के साथ हम पार्टी को समाप्त कर देंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन ठीक है, आपने किया, अच्छी बात है, राजनीतिक विषय है, मुझको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा निवेदन यही है कि बाला साहब ठाकरे की आत्मा रो रही होगी। एक तरफ तो बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि गर्व से कौम हिंदू हैं और हमने बाबरी ढांचे को ध्वस्त किया, शिव सैनिकों ने गिराया। गर्व से कहो कि हमने बाबरी ढांचे को ध्वस्त किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अयोध्या आप आए थे, अयोध्या आपने राम जन्मभूमि मत्था भी देखा था, और आप ऐसा कह रहे हो कि अयोध्या में राम भक्तों को बुलाने के बाद संघ और बीजेपी वहां से वापस आने के बाद दंगे करवाएगी। कितनी दुर्भाग्य की बात है। तो यह घटना चरित्रार्थ है। हमारे पूर्वजों ने कहा था, जैसा पियोगे पानी वैसा होगा बानी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। घमंडिया गठबंधन का जब आप अन्न खा रहे हो तो स्वाभाविक है मन आपका ऐसा है, और डीएमके जैसे नेताओं का पानी पी रहे हो, इसके नाते तुम भी अब जहर उगलने लग गए। दुर्भाग्य की बात है। अभी भी आप सुधर जाओ, नहीं तो आपके यहां से पार्टी चली गई, हाथ से आपकी पार्टी फंड चली गई, आपके हाथ से निशान चले गए, आपके हाथ से आपके जो पक्के शिव सैनिक थे, राम भक्त थे, वो भी आपके साथ छोड़ दिया। तो ये भी वक्त ना आ जाए कि आपके साथ एक भी व्यक्ति ना रहे। ऐसा काम मत करिए आप। क्या उद्धव ठाकरे का स्वागत और अयोध्या में एंट्री दी जाएगी? मैं देखिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, सभी सनातनियों से अपील करूंगा, जो भी सनातन का विरोध करे, जो भी सनातन को अपमान करे, जो भी यह कहे कि सनातन को हम खत्म कर देंगे और खत्म कर देने वाला का साथ दे, उसको किसी भी मंदिर में, किसी भी धार्मिक जगह पर प्रवेश नहीं होना चाहिए। उसका स्वागत ठीक से होना चाहिए। उद्धव ठाकरे को अयोध्या में जाने देंगे? उद्धव ठाकरे ही नहीं, जो भी सनातन के अपमान करने वाले हैं उनको अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। यह अपील है सनातनियों से। जिस प्रकार से पालघर में आप लोगों ने देखा होगा कि साधु की निर्मम हत्या हुई, उस हत्या के बाद हम लोग अमरण अनशन पे बैठे थे, और शिवसेना जो यहां मुंबई की सरकार थी उसने महाराष्ट्र की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। उस समय में संतों की पीड़ा को नहीं सुना, जिसका परिणाम स्वरूप जिस राज्य में संतों की हत्या होगी, जिस राज्य में यह कहा जाएगा कि सनातन को मिटा देना है, वो सरकार मिट जाएगी। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण कौन सा है? महाराष्ट्र शिवसेना। आप समझ सकते हो, जिसका जन्म सनातन के लिए हुआ और जिसने सनातनियों के मरने पर तालियां बजाई, साधु संतों के मरने पर तालियां बजाई, खुशी मनाई, आज खत्म हो गया ना। पार्टी चली गई, आज निशान चले गए, पार्टी फंड चली गई, आज उनके लोग उनके साथ हट गए। जैसा करनी वैसा भरनी आपके सामने प्रत्यक्ष है। इसके नाते अभी भी वक्त है, कान खोल लीजिए और आंख खोल लीजिए। नहीं खोलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। आप समझ सकते हो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा कि मोदी मजबूत होगा तो सनातन मजबूत होगा। भाई सनातन ने आपका क्या उखाड़ लिया? सनातन ने तो आपको राजा बना के मुंबई का रखा, महाराष्ट्र का रखा, और आप सनातन के खत्म करने वाले के साथ बात कर रहे हो, उनके साथ चलने की बात करते हो, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप चलोगे। कितने दुर्भाग्य की बात है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की आत्मा करा रही होगी, रो रही होगी।
वो कार्य हुई कि बताओ, मैंने सही में कहा था कि पार्टी को खत्म कर देंगे, लेकिन क्या स्थिति हो गई? तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो सनातनी आपको सुधार देंगे। जो लिखना है, जिस भाषा में लिखना है लिख दीजिए, लेकिन तुरंत रिप्लाई दे दीजिए, क्योंकि अगर रिप्लाई आपका नहीं आया तो फिर मेरा वो रेपो नहीं बनेगा। उसको पहले पढ़ लीजिए आप अच्छे से। ठीक 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 ठीक। और एक इसी के आधार पर एक वीडियो हम है जी, आप लोग आए मैसेज करके, एक छोटी वीडियो 2 मिनट की जी बना देते हैं। तो हमको भेजिएगा। जी महाराज जी, जी महाराज जी। बताओ, कांग्रेस के वो प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने फोन किया था, क्या बात है। चल क्या करोगे और ये चेक 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 सीताराम 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 कैसे